मौजूद होंगे और वासु हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ये जो अभी मूवमेंट चल रहा है, भोपाल में कितने बजे पेशी होनी है और रात 2:30 बजे भी मेडिकल हुआ था, एक बार फिर मेडिकल होगा क्या वासु? बिल्कुल, देखिए आशीष, अभी ऐसा ही अपडेट मिल रहा है कि अब से कुछ ही देर में कटारा थाना पुलिस जो है वो समर्थ को लेकर कोर्ट की तरफ रवाना होगी। संभवतः एक बार और मेडिकल कराया जा सकता है या फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से अगर पुलिस रिमांड मिलती है तो फिर जो है पुलिस की रिमांड पे जाने के पहले जो एक बार जो मेडिकल का प्रोसीजर है वो ज़रूर कराया जाता है। तो ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कटारा हिल्स थाना है भोपाल का, और यहीं पर कल रात को 2:30 बजे जो भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस है वो यहाँ पर लेकर पहुंच गई थी समर्थ को। अभी समर्थ यहीं अंदर बैरक में मौजूद है, उसको सुबह चाय नाश्ता दिया गया। अभी उसको संभवतः जो लंच है वो भी यहाँ पे पुलिस की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में अब से कुछ ही देर में पेश कराया जा सकता है। इसके पहले आप यहाँ देखें, एसीपी की गाड़ी खड़ी हुई है, थाना प्रभारी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाकचौबंद रहे। कि जिस तरीके से ये मामला गरमाया हुआ है, काफ़ी गुस्सा भी जो है वो आम लोगों में इस पूरे मामले को लेकर व्याप्त है। तो आज का दिन जो है वो इस पूरे केस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश करना है। वहां से कितने दिन की रिमांड मिलती है? जब हम एसीपी से बात कर रहे थे रजनीश काश्यप से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको 1 हफ्ते की जो है वो रिमांड चाहिए और इसके लिए हम कोर्ट में डिमांड करने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर भी इस पूरे मामले में थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे, तो वो भी तमाम तथ्यों को सामने रखने का काम करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो लगातार ट्विशा शर्मा के रीपोस्टमार्टम की बात सामने आ रही थी, तो उसमें भी अपडेट ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली एम्स की टीम भोपाल एम्स पहुंचकर रीपोस्टमार्टम कर सकती है और उसमें भी जो नए तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो भी इस केस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यही है कि आज सुबह सिद्धार्थ सिंह जो समर्थ के बड़े भाई हैं वो थाने पहुंचे थे और वकीलों की टीम भी लगातार गिरिबाला सिंह के घर पहुंच रही है और लगातार वो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो रखा जाए। और जब कोर्ट में हमने बात की थी, वकीलों से जब बात की थी, तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हम लोग बेल की कोशिश करेंगे। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही थी कि हम लोग संभल नहीं पाए, जो भी हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन हम लोग संभल नहीं पाए, ये उनका कहना था। तो कहीं ना कहीं इस बात से आप समझ सकते हैं इसके कई सारे जो कानूनी तौर पर जो मायने हैं वो निकाले जा सकते हैं कि तैयारियां पूरी नहीं हो पाई, या जिस तरीके से इस पूरे मामले में बयानबाजी हुई, जिस तरीके से ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाए उनके ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाए, कई सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा आशीष। अभी हलचल थोड़ी सी यहाँ पर तेज हो रही है। मुझे लगता है कि कुछ देर में यहां से निकालेंगे समर्थ को और उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे और फिर देखना होगा कि जज क्या कुछ निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं इस पूरे मामले में। बताइए जी आशीष। जाहिर है, और चूंकि जो अभी तक तस्वीरें दिख रही हैं, मूवमेंट जो आप कह रहे हैं हलचल बढ़ रही है, वहां पर कुछ पेपर वर्क का काम चल रहा है और जाहिर है कोर्ट में जब पेश होगी रिमांड के लिए, और वो मेडिकल इन बिटवीन जो अभी होना है वो कहां पर ले जाया जाएगा, इसके बारे में क्या अपने पास वासु कोई डिटेल है, या मेडिकल हो चुका है अभी जो कोर्ट में ठीक पेश करने से ठीक पहले वाला जो मेडिकल होता है वो कहां पर होगा? यदि वो हो चुका है तो क्या रिपोर्ट्स वहीं पर थाने में रहेंगी या सीधा हॉस्पिटल लेकर जाएंगे या हॉस्पिटल से सीधा कोर्ट ये जो मूवमेंट है ये कैसे होने वाला है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए कल जब 2:30 बजे रात को पुलिस समर्थ को लेकर पहुंची थी तो उनका एक मेडिकल जो है वो कराया गया था। अभी संभवतः एसीपी ने अपनी बयान में इस तरीके की बात कही है कि कोर्ट में ले जाने के पहले मेडिकल कराया जाएगा, लेकिन फिर भी ये इसको लेकर अभी स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल रात को एक मेडिकल हो चुका है। तो वही मेडिकल मान्य होगा या फिर कोर्ट में ले जाएंगे, उसके बाद जब रिमांड पर ले जाएंगे तो फिर से रिमांड के बाद जो है वो मेडिकल हो सकता है, अगर कोर्ट ऐसे कोई दिशा निर्देश देता है। तो ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। हमीदिया अस्पताल या एम्स, दो में से कहीं एक जगह पर, या जेपी हॉस्पिटल भी है, तो इन 3 बड़े अस्पताल हैं भोपाल के, इनमें से कहीं पे भी जहां पे पुलिस को सहूलियत होगी वहां पे पुलिस के द्वारा जो मेडिकल है वो कराया जाएगा। और इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, जिसका आउटकम होता है, उसका महत्व इतना ही होता है कि जो आरोपी है उसको पुलिस रिमांड पर या उसको कस्टडी में रखने लायक वो स्थिति में है या नहीं है, उसकी कोई गंभीर मेडिकल स्थिति तो नहीं है। समर्थ के साथ इस केस में ऐसी कोई भी दिक्कत, मेडिकली कोई दिक्कत अभी तक जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। जी जाहिर है, चूंकि वासु अभी चूंकि ये मामला भी काफी गर्मा गया और ये धीरे धीरे जो अब तक एक सुसाइड लग रहा था वो मर्डर या कुछ भी हो सकता है आगे, और इसमें जो अब तक आरोपी हैं उनकी तरफ से कही जा रही बातें, अब तक चूंकि जो पूरा जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है या जो अब तक मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से ट्विशा के समर्थन में जा रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया गया। तो जो एक जो झुकाव है लोगों का,
जो लोगों की संवेदनाएं हैं वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। लेकिन अभी 7 दिन की रिमांड के बाद, ये 7 दिन की रिमांड वासु कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी या कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए कि 7 दिन में जो पूछताछ होगी उसमें जो खुलासे होंगे वो कितना बड़ा अंतर ला सकते हैं इस केस में, इस केस को सॉल्व करने की दिशा में। चूंकि इस बात को भी हम नहीं दरकिनार कर सकते कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक खुद क्रिमिनल लॉयर है जिसे कानून के सारे दांव पेच पता है। बिल्कुल आशीष, देखिए जब भी इस तरीके के मामले होते हैं इसमें पब्लिक सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, कोर्ट का अपना रुख होता है, कोर्ट की अपनी समझ होती है और जो जांच दल होते हैं, जैसे अभी तक एसआईटी इस मामले में जांच कर रहा है, ये इनपुट है कि जल्द ही इस पूरे मामले को सीबीआई भी टेक ओवर कर सकती है। तो दोनों ही पक्षों की जो दलीलें हैं, दोनों ही पक्षों ने जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए हैं और जो फैक्ट फाइंडिंग है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। फैक्ट फाइंडिंग इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोर्ट ने भी सेकेंड पीएम के लिए कंसिडर किया है ताकि कहीं भी किसी भी तरीके के तथ्यों के साथ कोई भी जो है वो छेड़छाड़ ना हो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जो ट्विशा शर्मा का परिवार है वो दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से आकर भोपाल में पिछले 10 दिनों से डटा हुआ है। 10 दिनों से वो लगातार बहुत मुखरता के साथ ये कह रहे हैं कि ट्विशा के साथ कुछ गलत हुआ है, ये सुसाइड नहीं हो सकता, इसमें कुछ और भी तथ्य जो हैं वो सामने आएंगे और बिल्कुल संदिग्ध हालातों में जो मौत है वो ट्विशा की हुई है। और जाहिर सी बात है अगर कोई भी महिला ससुराल में फांसी लगाती है या सुसाइड करती है तो उसको लेकर एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो क्रिएट होता है, वो इस मामले में भी हो रहा है। लेकिन जो जांच दल है, जो एसआईटी है या जो कोर्ट है, वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है और एक एक जो बातें निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स निकलकर जो इस मामले में सामने आ रही है, उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है और यही एक न्यायिक प्रक्रिया में जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। तो इंतजार करना होगा आपके पास लौटूंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो खबर बताए जाने के बाद फिर आपके पास हम लौटेंगे। ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, ट्विशा की पोस्टमार्टम एक बार फिर कराए जाने के बाद उसमें और इस रिपोर्ट में कितना अंतर आता है, ये भी काफी कुछ तय करेगा इस पूरे केस की दिशा और दशा को, जिस पर कि अभी हम बात भी कर रहे थे वासु से। और चूंकि ये प्रोफाइल में जो हाइट है वो 5.8 फीट थी, ट्विशा की दोस्त का एक बयान सामने आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाइट 5.4 आई है। ये जो अंतर आ रहा है, इस तरह की जो कहीं ना कहीं एक फर्क, जो छोटे छोटे फर्क हैं, वो कितना बड़ा प्रभाव डालेंगे इस पूरे मामले में। और ट्विशा की दोस्त ने इस पर सवाल उठाए, परिवार के साथ साथ जो ट्विशा की दोस्त है जिससे संभवतः उसकी आखिरी बार चैट हुई थी, प्रोफाइल में हाइट 5.8 थी, ट्विशा की दोस्त के द्वारा ये बात कही गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हाइट है वो 5.4 आई है। दोस्त का बयान, पब्लिक सेंटिमेंट्स वासु बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं और जो कि लीगली या यूं कहें कि कानूनी तौर पर इस केस से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका इस केस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या मीडिया में क्या चर्चा चल रही है उससे भी कोर्ट के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ जो प्रस्तुत तथ्य हैं वही सब कुछ कहेंगे। तथ्यों की बात करें तो उस कमरे का एक फोटो भी सामने आया, न्यूज़ 18 वहाँ तक पहुँचा जहाँ पर उसकी बॉडी पाई गई थी। एक सीसीटीवी फुटेज वासु जो सामने आया था जिसमें ट्विशा पार्लर में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि वो सुसाइड या जो भी हुआ, जिस भी वजह से उनकी मौत हुई, उसके कुछ देर पहले का है। अगर उन बातों को थोड़ा गौर से देखें तो अगर ट्विशा के दिमाग में ये बात थी पहले से कि उसे सुसाइड करना है तो वो पार्लर क्यों जाती है, पार्लर में किस वजह से गई थी, जो बहुत रिलैक्स्ड वहां पर नजर आ रही है। लेकिन क्या ये भी, क्योंकि एक आशंका यहां पर पैदा होती है वासु की सडन कुछ ऐसा हुआ कि या तो अगर उसने सुसाइड किया है, क्योंकि अभी तथ्य स्पष्ट नहीं है, तो अगर उसने सुसाइड किया है तो वहां पर सडन कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, या वहां क्या हुआ, इसलिए भी सवाल और गहरा जाता है वासु। बिल्कुल, देखिए दिशा की मौत जो है वो बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है आशीष। और इसलिए ये केस जो है वो इतना लंबा चलता हुआ, इतना लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार इस तरीके के मिसलीडिंग रिपोर्ट्स, मिसलीडिंग फैक्ट्स आने की बात जो है वो इस पूरे मामले में सामने आई है। चाहे जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि 5-4 हाइट पोस्टमार्टम में बताई, 5-8 हाइट होने का जो दावा है वो उसकी दोस्त की तरफ से किया गया। वहीं जो जब उसकी मौत हुई है, ट्विशा की जो मौत हुई है, उसके पहले वो एक फुटेज आया है जिसमें वो
पार्लर में बैठी हुई काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही है। तो ये भी एक सवाल पैदा होता है कि इतने कम समय में जब वो पार्लर गई और उसके बाद जब उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया, तो इतने कम समय में ऐसा क्या कुछ घटनाक्रम हुआ कि उनको सुसाइड करना पड़ा। ये भी एक बड़ी बात है इस पूरे मामले को लेकर। और जब आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है, समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, हिरासत में है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी। 7 दिन की रिमांड के लिए पुलिस डिमांड करती है। देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन पुलिस जब समर सिंह से पूछताछ करेगी तो ये जो आपका सवाल है उससे ज़रूर पर्दा उठेगा। और यही महत्वपूर्ण मुझे भी लगता है कि यही तमाम वो सारी बातें हैं जो जांच टीम के, एसआईटी के भी जहन में होंगी, पुलिस के भी जहन में होंगी। और इनसे जब पर्दा उठेगा तो ज़रूर इस पूरे मामले को लेकर और तथ्य सामने आएंगे। और देखिए, किसी का सुसाइड करना या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होना ये कोई आम घटना नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और ये कोई 1-2 दिन की या 3 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते के किसी सिलसिलेवार तरीके से हुए घटनाक्रम से कोई ऐसा कदम उठा ले, इसको बहुत ज़्यादा संभव नहीं माना जा सकता। हाँ, कई बार कोई फ्रिक्वेंट डिसीजन। जाहिर है वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब से कुछ ही देर में पुलिस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। वासु, ये डिटेल्स आज सामने आ रही है। ट्विशा केस को लेकर पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें कुछ ही देर में पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग में तथ्य सामने रखे जाएंगे। अब तक पुलिस को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं और पुलिस केस के बारे में डिटेल्स साझा करेगी। और ये देखना अहम होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा क्या ब्रीफिंग दी जाती है।